तो अखिल रस क्या होता है? बिना रिकॉर्डिंग के लिए आपने इतना सुन लिया माता जी सब कुछ, अब बाकी लोग होंगे उनका डाउट कैसे क्लियर होगा? एक बार आप लोग भी नहीं याद दिलाए। अगर कोई मान लो बाद में सुनेगा तो उसका डाउट क्लियर ही नहीं होगा। इतना अच्छा यहाँ पे समझाया गया है, वो नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। मुझे ध्यान नहीं रहता, आप लोग प्रश्न पूछते हैं मैं उत्तर देना शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता रहता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब उसे पता नहीं चल पाएगा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। अखिल रसामृत मूर्ति कौन है? आखिर सारे रस कौन से हैं? तो कह रहे हैं अखिल रस होते हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। ये जो है पांच रस जो बताए गए हैं, एक दो तीन चार, और मधुर यानी माधुर्य रस। ये पांच मुख्य रस हैं। मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करके रख लेना, सारे रसों को मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। इसके बाद सात गौड़ रस होते हैं, वो सुनिए। हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत। ठीक है, अद्भुत को आश्चर्य भी कहा जाता है। तो ये सारे सात गौड़ रस माने गए। श्री कृष्ण इन अद्भुत में समस्त प्रभु जी द्वार। बोल रहे कि अगर जी। अद्भुत में माने तो जो विराट रूप पकड़े थे भगवान, तो अद्भुत में हाँ उनको मान सकते हैं। हाँ, तो वहां तो कहा ही गया कि आपका ही अद्भुतम रूपम ऐसा कुछ आया था कि मैं अद्भुतम हाँ। रूपम देख करके बहुत ये हो रहा हूँ, तो वहां तो अद्भुत शब्द प्रयोग किया ही गया था। और बताया भी ये क्या बताया गया था कि देखिए आश्चर्य यहाँ व्यक्त कर रहा है, यानी हाँ, और आश्चर्य भयानक रस का रूप, अनुभव कर रहा और भयानक है, रूप ऐसा में था। किसको माने? अब भयानक रूप में जैसे भगवान जो है शत्रुओं को दिखते हैं, जो उनके असुर होते हैं जैसे ना, उनको भयानक रूप में, जैसे यम के रूप में दिखते हैं, या तो मृत्यु के रूप में दिखते हैं। तो नरसिंह मृत्यु के अवतार रूप में में दिखते में हैं। ही थे ना? हाँ, नरसिंह अवतार है। नरसिंह देखो भक्तों को क्या है, सुख प्रदान करते हैं, वहीं उसके लिए भयानक अवतार थे। तो ये सब जो है इस तरह से भगवान भयानक हो जाते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण इन समस्त द्वादश रसों की, जी आगे चलते हैं, परमानंद मूर्ति हैं। उन्हीं का जयगान हो रहा है, यानी जिनमें ये सारे ही रस हैं, सभी को सारे रस जो दे रहे हैं वो भगवान है श्री कृष्ण। उन्हीं का जयगान हो रहा है। इसका प्रमाण इस प्रकार है, तो भागवत में एक श्लोक दिया गया है जहां पे सारे रस भगवान में एक साथ विराजमान दिखाए गए हैं। क्या है? दृष्ट्वा मुहुश्रुतम् अनुद्रुत चेतसस्तम् तत्प्रेक्षणे तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुधो क्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिम् उपगूय दृशात्मलब्धम् हृष्यत्वचो जहुनन्तम् अरिन्दमाधिम्। तो इसको कह रहे हैं दृष्टवा। थोड़ा सा दिखाइए माता जी, श्लोक दिखाइए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दृष्टवा, यानी देख करके। थोड़ा सा मैं बता दूं, अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं तब श्लोक देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है। क्या करें? मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही। समझ रहे हैं? मथुरा में भगवान गए नहीं थे, पहले वृंदावन में रहते थे। तो वो लोग सुनती थी, अरे भगवान ऐसे हैं, ऐसे सुंदर दिखते हैं। तो केवल उन्होंने सुन रखा था। तो उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे, तो वो व्याकुल थी, कैसी हैं, कैसे हैं कृष्ण, कैसे लगते हैं। आज उन्होंने उनको देखा, तो जब 14 साल के हो गए तो भगवान वहां गए, तो उन्होंने भगवान को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। तो उनको क्या है, भगवान ने भी देखा। तो कैसे भगवान ने सम्मान किया? उनकी तरफ देखकर मुस्काए। जैसे मान लो कि आप कहीं पार्टी में जाएं और वहां पर कोई बहुत बड़े लोग आए, तब क्या हो, और आ करके जो है आपसे हाथ मिला दे, तो आप लोग क्या करते हैं? अरे हमसे हाथ मिला के गए, मोदी जी मिला के हाथ गए, या कोई बड़े नेता को मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कि विशेष नाम कह रहा हूँ, या प्रेसिडेंट आके आपसे हाथ मिला के जाए,
या आपको हाथ से मिलाए थोड़ा हंस दे, या आपको देख करके विशेष रूप से थोड़ा हंसे, तो आप क्या सम्मान का अनुभव करते हैं? तो भगवान सभी को देख करके हंस रहे थे और हाथ ऐसे मिलाते जा रहे थे। तो जब उन्होंने मुस्कान से जब देखा, तो इससे उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं? तो भगवान ने उनका सम्मान किया कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। परीक्षित कह रहे हैं, हे परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके, जी आगे चलते हैं, आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। तो स्त्रियां क्या की, भगवान को नेत्रों के द्वारा अपने अंदर लेके आई और उनको आलिंगन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मैंने अब भगवान को पकड़ लिया है, और आलिंगन कर रही हैं। तो क्या अनुभव कुछ होगा कल्पना से? तो ये कल्पना नहीं है। जो अनुभव करता है वास्तव में भगवान की भक्ति होती है, तो भगवान उसको, वो उसके लिए वहां पे लगते हैं गले। तो यहाँ पे क्या करें, उनका शरीर पुलकित हो उठा और बहुत दिनों को विरह व्याधि शांत हो गई। तो वहां पे क्या, उनका शरीर बिल्कुल पुलकित हो जाता है। ये है। तो यानी कि बिल्कुल वो उस आनंद का अनुभव कर पाए। तो सारा आनंद उन्हें मिला कि नहीं मिला? तो भगवान सारे रसों की मूर्ति नहीं होते तो आनंद उन्हें कैसे मिलता? तो कह रहे हैं दृष्टवा, यानी देख करके, मोह बारंबार, बारंबार उन्होंने भगवान को देखा। तो कैसे, क्यों देखा? करे मोह श्रुतम, पहले बारंबार सुना गया था। मोह माने बारंबार, श्रुतम यानी सुना गया था। अनुद्रुत, पिघले हुए, चेतसा यानी हृदय, यानी तम उसको। तो उनका जो हृदय था, भगवान के दर्शन पाके पिघल गया, मतलब द्रवित हो उठा। समझ रहे हैं? यानी बार बार जो श्रुतम यानी सुन रखा था, तो हृदय उनका द्रवित हो उठा। तो इसी करें, मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। दृष्टवा मोह श्रुतम अनुद्रुत, यानी द्रवित हो गए, चेतसा उनके हृदय, ठीक है, तम या उसको, तत् उसकी प्रेक्षण यानी चितवन, चितवनों के, ऐसे जैसे कॉर्न से देखो तो इसको चितवन बोलते हैं। उत स्मिता तथा अट्टहास, तो भगवान ने जब देखा और अट्टहास नहीं पूरा किया था, यहाँ पे वो स्मित का मतलब होता है मंद मंद मुस्काना। ऐसे जब भगवान ने मुस्काया था, तो वह सुधा यानी सुधा के यानी अमृत के समान था। कैसा था? अमृत के समान। तो अब भगवान का मुस्काना ही अमृत के समान है। अब किसी को अमृत मिले तो क्यों नहीं प्रसन्नता होगी? ठीक है। तो उपक्षण उसे उन्होंने छिड़का, समझ लो, सोदा प्लस उपक्षण। तो उस अमृत को समझिए चितवन से अपने मुस्कान से छिड़क दिया उनके ऊपर। तो उसको लब्ध यानी प्राप्त करके इन्हें क्या लगा, माना यानी सम्मान प्राप्त हो गया। तो इसी को कह रहे हैं, दृष्ट्वा मोह श्रुतम अनुद्रुत चेत सस्तम तत्प्रेक्षण स्मित शुद्धो सुधाक्षण लाभ माना। ये है। और क्या करें, आनंद मूर्तिम, भगवान के आनंद मूर्ति में, देखिए बात किसकी हो रही है, अखिल रसामृत मूर्ति है, सारे रसों की मूर्ति। यहाँ आनंद मूर्ति कहा गया कि नहीं? यानी रस की मूर्ति भगवान को कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि श्री रूप गोस्वामी ने यूं ही कह दिया है, भगवान में यहाँ रस है। आनंद मूर्तिम उपगुह्य, और उन्हें जो उपगुह्य यानी आलिंगन करके, जो आनंद मूर्ति भगवान है, उनको उपगुह्य यानी आलिंगन किया। कैसे किया? दृशा यानी देख करके। ठीक है। दृशा कहाँ देख, आत्मलब्धम, आत्मलब्धम का क्या है, अपने भीतर ही प्राप्त किया गया। लब्धम यानी प्राप्त किया गया, देख करके अपने भीतर मानो उन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया हो, और उपगुह यानी आलिंगन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, हृष्यत त्वचा, उनकी जो चमड़ी है हर्षित हो उठी, यानी कल पुलकित हो उठी। जहु, और त्याग दिया, क्या त्याग दिया? अनंतम जो असीम था, आरिम दम, हे शत्रु के दमन करता परीक्षित महाराज, आदिम यानी मानसिक क्लेश, तो उन्होंने सारे मानसिक क्लेश त्याग दिया। अरिंदम यहाँ परीक्षित महाराज को कहा गया है। तो जितना उनका क्लेश था आज तक भगवान से मिल पाने का, न मिल पाने का विरह था, वो सारा मिट गया। तो हम देखते हैं कि मान लो किसी नौकरी की भी तैयारी कर रहा हो कोई, जब प्राप्त होती है तो वो सारे कष्ट भूल जाते हैं, तो उसी को कहे हैं। ठीक है।
कियानन्दमूर्तिम् उपगूह्य दृशात्मलब्धम् हृस्वत्वयोजहोरन्तम् अरिन्दमाधिम्। इसके बाद आता है एक और प्रमाण दे रहे हैं सभी को सुख प्रदान इत्यादि करने का, यानी सारे रस भगवान में। तस्मादितं जगत् शेष स्वरूपम स्वप्ना स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरो दुःख दुःखम त्वय्येव नित्य सुख बोधतनावनन्ते माया तो त्यक्तपीयत सती भाव भाति। जी, कह रहे हैं इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान स्वरूप और दुख पर दुख देने वाला है। तो जगत का स्वरूप कैसा है? दुख ही दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह आपकी माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। जगत कैसा है? नष्ट हो जाने वाला। लेकिन जगत सबको आनंद दे रहा है। क्यों आनंद दे रहा है? क्योंकि भगवान आनंद मूर्ति हैं, इनसे ये जगत आया है। इस कारण से जगत दुखमय होते हुए भी यह क्या है, आपको सुखमय प्रतीत हो रहा है। तो कह रहे हैं इवा व भाति, यानी ये लगता है, ऐसा है नहीं सुखमय। क्यों लगता है? क्योंकि आप इसके पीछे हैं। जैसे बादल किससे उत्पन्न होता है? बादल बादल के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, बादल का, प्रभु जी। हाँ, समुद्र से, नदियों से जो भाप बन के ऊपर जाती है वो। हाँ, जल है। और वायु। अरे तो वायु तो बहा के ले जाती है ना, वो तो उत्पन्न करने के लिए नहीं है। और प्रभु जी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य है। उष्मा मतलब। सूर्य है तो अगर सूर्य ना हो तो बादल नहीं बनेगा। तुम बादल को पैदा करने वाला सूर्य है। ठीक है, बादल को पैदा करने वाला हो गया सूर्य। तो अब क्या बादल में कोई प्रकाश स्वयं का होता है? अगर सूर्य ना हो तो प्रकाश होगा नहीं है। लेकिन बादल हमें सब चमकता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो है सूर्य रहता है। आकाश में तो बादल में सूर्य रहता है। अगर सूर्य हो ही ना तो ये इसमें जो चमक दिख रही है बिल्कुल नहीं दिखेगी। उसके कारण ही कुछ चमक आ रही है। इसी प्रकार से जगत जो है भगवान से आता है, हालांकि असत है, लेकिन सत एव भाति, वह सत की समान प्रतीत होता है, यानी आनंद देने वाला बन जाता है। क्योंकि उसके पीछे आप हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, यानी जबकि है दुख। आगे चलते हैं। आप देखिए और सारे रसों के, ठीक है, अभी है समय। और सारे रस भगवान में ही विराजमान है। अब यहाँ पे सारे रसों के बारे में वर्णन करेंगे। मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोत्सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युरभोजपतिर्विराट विदुषाम् वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो तत्त्वं परम योगिनां रंगम गतः साग्रजः। इसका अर्थ क्या है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे, उस समय भी पहलवानों को वज्र कठोर शरीर के समान दिखे। देखिए कृष्ण एक है, सबको अलग अलग दिख रहे हैं। पहलवानों को कैसा वज्र के समान शरीर दिख रही है? अलग रस में आ गए। साधारण मनुष्यों को नर रत्न की तरह लगे, यानी नरों में बहुत श्रेष्ठ लगे। अरे इतने अच्छे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। तो रस देखिए अलग अलग कैसे आ रहा है। स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में लगे, जैसे साक्षात कामदेव ही आ गए हो। कितने सुंदर। गोपों गोपों को स्वजन, यानी ये तो हमारे मित्र की भांति हैं। ऐसे लगे ये तो मेरा मित्र है, अपना मित्र है, ये तो हमारे साथ खेलता है ना, ऐसे करके। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के समान लगे।
जो राजा थे वो सोचते थे अब तो हमें भी मारेगा, उन्हें ऐसा लग रहा था। अलग अलग रस देखिए सारे फील कर रहे हैं, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, यानी जो बड़े बूढ़े हैं उनको अपने बच्चे समान, "अरे, मेरे बच्चे के समान है, आज इससे लड़ेंगे इतने बड़े बड़े मुष्टिक चारों जैसे पहलवान है, 20-20 हाथियों का बल था ना उनके पास, वो लड़ेंगे, ये तो बच्चे जैसे हैं। कंस को मृत्यु के समान, कंस को साक्षात काल के समान लगे। अज्ञानियों को विराट पुरुष, अज्ञानी जो कम ज्ञानी हो क्या उनके लिए और इतना विराट पुरुष है ये तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्वरूप देख पाते हैं। योगियों को परम तत्व लगे, परम तत्व बोले अच्छा लग रहा, निराकार पर ब्रह्म ही ये स्वरूप में धारण करके आ गया है, उन्हें उल्टा ही लगा। और भक्त शिरोमणि वृषि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। तो भक्त जो है उनको क्या लगे कि अरे नहीं, ये तो परम साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, जो भक्त है वो जान गए कि वही इस रूप में विराजमान है। सबने अपने अपने भगवान अनुरूप, भाव अनुरूप, जिसका जैसा भाव था, क्रमशः रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर वात्सल्य भयानक बीभत्स शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। इसको श्रीधर स्वामी जी ने जहाँ टीका किया इस श्लोक का, वहां पे उन्होंने बताया है, एक श्लोक दिया है, रौद्राद्भुत रौद्राद्भुत रसश्च श्रृंगारो हास्यं वीरोदया तथा भयानकश्च विभत्स शांत स प्रेम भक्तिकः। यानी रौद्रों को वह पहलवान जो पहलवान थे उनके द्वारा क्या हुआ, अद्भुत रस प्रतीत हुआ ना। रौद्र पहलवानों द्वारा कौन सा प्रतीत हुआ, नहीं अद्भुत नहीं, रौद्र, उन्हें बहुत रौद्र लगे थे, यानी वज्र के समान असनी है, असनी लगे थे मतलब वज्र के समान लगे थे। तो उन्हें रौद्र लगे, बहुत ज्यादा, क्या क्रोध कह सकते हैं रौद्र। जो पुरुष थे नरा, उनको क्या लगे, अद्भुत, उन्हें अद्भुत लगे। अद्भुत का मतलब थोड़ा आश्चर्य, और ये ऐसे हैं क्या, नरश्रेष्ठ, ऐसे तो लगे नरश्रेष्ठ, नर आ गया है स्त्रीणाम, हाईलाइट कर सकती है माता जी को। स्त्रीणाम अस्मरो, स्त्रीणाम को कैसे लगे थे, अस्मरो यानी कामदेव के समान लगे थे। तो ये क्या हो गया, श्रृंगार रस का अनुभव किया गया स्त्रियों के द्वारा। फिर कौन है, हास्य, ग्वालों द्वारा क्या है, हास्य, असता, फिर असताम, जो वीर राजा थे, वीर राजाओं को कैसे, नहीं जो राजा थे उनको कैसे लगे वीर, असताम क्षिति भुजाम, ठीक है, असताम यानी जो दुष्ट, क्षिति भुजाम यानी राजा थे, इसका अर्थ होता है असताम क्षिति भुजाम दुष्ट, उनको शास्ता यानी दंड देने वाला। तो शास्ता लगे थे यानी दंड देने वाला, स्वपित्रो यानी माता पिता इत्यादि, उनको शिशु लगे थे। हरे ठीक है, यानी कृष्णा दया का प्रभु जी। भाव आया जी। प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। क्या सभी को हो रही है, जी प्रभु जी, नहीं बीच आप में हो रही, ठीक है, बीच बीच में हो जा रही है थोड़ी। अच्छा। स्पष्ट नहीं समझा, पूरा बात समझ में आ पाई पता नहीं कि नहीं फिर, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं समझाने के लिए। नेटवर्क इशू हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जा रही है क्या आवाज, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही है, प्रभु जी रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग में भी अच्छा नहीं आया होगा ना, फिर तो नहीं आ रहा है तो चलिए, जितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, कोशिश करिएगा फिर मेहनत करने की। माता पिता द्वारा दया, कंस द्वारा भय लगे, मृत्युर भोजपते, भोजपते किसको कहा गया है? कंस को, उसको मृत्यु के समान लगे, तो ये भय का अनुभव किया कि नहीं किया? फिर विभत्स किसका अनुभव किया गया? मूर्खों द्वारा। अविदुषाम विराट, विराट अविदुषाम, अविदुषाम यानी जो मूर्ख हैं, उन्हें विराट पुरुष यानी बहुत विभत्स लगे, भयानक कह सकते हैं। शांत, शांत जो है योगियों के द्वारा, ठीक है। कहा गया तत्व परम योगी नाम, योगियों ने क्या है? तत्व के रूप में जाना, यानी शांत रस कहते हैं। शांत रस यानी ब्रह्म का अनुभव किया कि परम ब्रह्म ये है। शांत रस में ही जुड़ते हैं ना वो लोग, सेवा तो करना नहीं रहता शांत रस में। जो वृषणी है, वृषणी वंशी है, उनके द्वारा प्रेमा भक्ति का किया गया। रंगम गतः हाँ, वृषणी नाम पर देव येति, वृषणी नाम पर देव येति, यानी वृषली कुल के सदस्यों के लिए पर देव यानी पर देवता, परम पूज्य देव के समान लगे, ठीक है। यानी प्रेमा भक्ति, देवता से प्रेम किया जाता है तो प्रेमा भक्ति का अनुभव, तो सबके लिए अलग अलग वो लगे थे। तो सारे रस देख रहे हैं एक साथ भगवान कृष्ण में विराजमान है, तो इसलिए ये सारा प्रमाण दिए हैं। ठीक माता जी, अभी क्या ज्यादा बचा है क्या? तो मुझे टाइम का पूछ रहे हैं क्या? अभी एक क्या ज्यादा स्लाइड बचा है? हाँ प्रभु जी, है अभी तो। कितना नंबर चल रहा है? 34 नंबर, पेज नंबर 34 है, अभी 53 तक है। 53 तक है। तो ठीक है, इसको कल समाप्त करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी के? जी प्रभु जी। तो यहाँ तक आ रहा है तो कल इसको समाप्त करेंगे, आज नहीं करेंगे। और अभी आज आंसर कर दीजिए, अगर यहाँ तक किसी का प्रश्न है प्रभु तो जी कर इसके सकते हैं। पहले का थोड़ा नहीं समझ आया, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग पूछ रहे थे, कहाँ मिलेगी? तो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर तो किया था ग्रुप में, L5 ग्रुप शेयर में? तो किया। है प्रभु जी, सब हाँ है। हाँ किया था, उसमें एक जगह है सारा। जी प्रभु जी, शेयर किए हैं प्रभु। हाँ आपने देखा नहीं होगा, आपने पूछा था। देखिए मैं एक चीज बताऊँ, मैं शेयर करूँ चाहे ना, उसको आप लोग सेव करके रख लीजिए, वहीं पे रिकॉर्डिंग मिलेगा। जी। शेयर करूँ चाहे ना करूँ, वहीं मिलेगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न है अभी? नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में मैं आपको बता दूं, प्रथम जो श्लोक है मैं अच्छे से व्याख्या कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक श्लोक आएगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ठीक माता जी, अनशेयर कर सकते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम आएगा, ठीक है। वो 1.1.11 उस श्लोक की अच्छी व्याख्या कर देंगे। इसके बाद थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि इतना अगर आप समझ गए तो आपका बेस बन जाएगा। एक बार बेस बन गया ना भक्ति रसामृत सिंधु, तो मैं फिर फास्ट खींच दूंगा, चिंता मत करिएगा। अभी मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग का बेस बन जाए। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो मैं बता रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु फिर कठिन हो जाएगा। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को हमेशा से कठिन लगता आता है, ये कभी समझ ही नहीं पाते। तो इसको अगर समझना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं आता। हाँ ये मत समझिए मैं नहीं मेहनत करता हूँ, मुझे अपने आप आ जाता है, ऐसा नहीं है। मुझे भी जो है मेहनत करना पड़ता है, कठिन है ये थोड़ा। केवल मैं बता दूंगा कि अखिल सामृत मूर्ति भगवान। माता जी वो वाला जरा श्लोक वाला शेयर करिएगा, एक पीडीएफ जो हमने शेयर किया था, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, वो वाला शेयर करिएगा। 500-600 केबी का होगा। अभी आपको दिखाता हूँ, असली भक्ति रसामृत सिंधु वही है, उतना में आपको क्या समझ में आएगा। नहीं नहीं, ये कहो 500 या 600 केबी के आसपास का कुछ किया था ना, जिसमें केवल श्लोक है सारे। ये वाला नहीं, ये वाला पीडीएफ नहीं, दूसरा पीडीएफ दिया था।
चलिए मैं कल शेयर कर दूंगा दिखाऊंगा। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, नहीं ये वाला पीडीएफ में नहीं है माता जी। एक दूसरा पीडीएफ ही शेयर किया था हमने, जिसमें केवल श्लोक श्लोक है। तो अभी व्याख्या पहले श्लोक की चल प्रभु रही जी है। पीडीएफ नहीं है वो, वैसे ही है पीडीएफ किया तो उसका। था। पीडीएफ नहीं है नहीं नहीं, प्रभु जी, वैसी है मतलब इमेज है ये वो। सारे सारे श्लोकों का भी एक पीडीएफ भी शेयर किया था, यही वाले 4 श्लोक नहीं, जितने अच्छा। टोटल हैं वो सारे के किया था हमने। जी, वो मैं कह रहा था। चलिए ठीक है, चारों श्लोक आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। उसका वहाँ अर्थ के साथ दिया भी गया है, वही आपसे पूछे जाएंगे। और पहला श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि ये रहना चाहिए याद, तभी तो जानेंगे आखिर रसामृत मूर्ति है कौन है। ठीक है, कृष्ण इसकी प्रभु जी, व्याख्या इतनी ज्यादा। अन्य विनाशिता शून्य वाला लर्न करना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ, 4 श्लोक हमने भेजे हैं, जी अनभिलाषिता प्रभु जी, शून्यम और पुरुषम। ये भी करना पड़ेगा प्रभु जी, ये वाला अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें जो पहला श्लोक आप बोले थे ना जी, इसको भी करना पड़ेगा। कर लीजिए, लेकिन ये भक्ति शास्त्र में पूछा नहीं जाएगा, ये आपके लिए है। कहीं अगर किसी को पढ़ाना चाहेंगे तो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं था, वहाँ के लिए है। अगर कहीं मान लो आप पढ़ाना चाहेंगे तो ये वाला समझे रहेंगे, तभी तो उसे बताएंगे। नहीं तो बोलेगा, कोई बोल देगा हाँ शिव जी हैं अखिल रसामृत मूर्ति, आप कैसे सिद्ध करेंगे? कर लेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो जब ये पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे नहीं कृष्ण जी हैं। इसलिए जो गोस्वामी ने देखो ऐसे ऐसे व्याख्या किया है। ठीक है, आपके बहकावे में हम नहीं आने वाले हैं, तब आप बता सकते हैं। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, और कोई कारण नहीं। अन्यथा एक बार पढ़ के चल देता। ये प्रभु जी नए भक्त को नहीं दिया जाता सब कुछ बताने के लिए, उतना ही बताने के लिए बोला जाता है जितना तक वो जान सके, क्योंकि ये लोग सीनियर जो भक्त हैं वो लोग सब कुछ बता सकते हैं, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी। आपको बोला जाएगा, आप जानते हैं समझ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा हाँ किसी के साथ कर लीजिए, लेकिन हम लोग को नहीं बोला जाएगा, हम लोग को उतना ही दिया जाएगा जितना तक लिमिट हो। जी हाँ, यही वाला देखिए, ये है, यही है भक्ति रसामृत सिंधु। अब इसमें देखिए पहला वाला श्लोक आ गया, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्र तारिका पाली। आ गया, हाईलाइट कर सकते हैं पहला श्लोक। अखिल रसामृत मूर्ति है, फर्स्ट लेफ्ट साइड में ही है। 1 2 3 4, 4 लाइन छोड़ के 5 लाइन, 5वीं लाइन में। हाँ ये वाला देख रहे हैं, इतना ही है। अब इतना ही उन्होंने बताया है श्रील रूप गोस्वामी जी ने, इतना से आप क्या समझ पाएंगे? तो इसलिए जो है, समझने के लिए इसको प्रकाशित हो जाए आपके हृदय में, इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी ने इतना मेहनत किया। ठीक है, ये अब आप कोई नहीं। तो आज हम चलते हैं, मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए तभी समझ में आएगा, अन्यथा भक्ति रसामृत करके बस होता नहीं। समझिए, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत पड़ेगा। एक बार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आपके लिए ही हो जाएगा। आज चलते हैं, कल हम फिर उपस्थित होंगे। कल हम मिलेंगे फिर समय से, और